हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है मेरे सेकंड ब्लॉग में। तो आज मैं गई हूँ झंडे के मेले में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ लगी हुई है। और मैं यहाँ गई हूँ रात के टाइम पे। तो यहाँ पे सुबह के मुकाबले आज रात को ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। तो जो यहाँ पे जो बाहर पे यहाँ पे प्रसाद बेचा जा रहा है, जिससे आप इजीली ले सकते हो। तो ये है झंडा जो मैंने आपको अभी दिखाया, और ये है गुरुद्वारा जो कि आज बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। और ये है इसका मेन गेट जहाँ से आप अंदर जाओगे। तो यहाँ पे प्रसाद के अलावा बहुत सारी दुकानें लगी हुई है, जहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो। उसके बाद जाती हूँ मैं आगे, और आगे चलते चलते मुझे बहुत सारी दुकानें दिखाई दे रही है, जहाँ पे बहुत अच्छा सामान लगा हुआ है। और सबसे पहले मुझे दिखते हैं बहुत सारे पर्से जो बहुत ज़्यादा अच्छी है। बट मैं उसके पहले जाती हूँ इस दुकान में। यहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें लगी हुई है, जैसे कि ब्रेसलेट या फिर रबड़ या इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। अगर आप जाओगे देखोगे तो आपका हर चीज़ जो भी वहाँ पे चीज़ें हैं सब पे दिल आ जाएगा, इतनी सुंदर चीज़ें हैं। और उसके बाद मैं देखती हूँ अपने लिए नेल पेंट, बट मेरे को जो नेल पेंट चाहिए थी वहाँ पे थी नहीं, तो मैं निकल जाती हूँ आगे। उसके बाद फिर जाती हूँ मैं एक पर्स की दुकान पे, जहाँ पे बहुत सारे पर्स थे और इसका रेट था 150। बट मुझे पसंद आया नहीं, क्योंकि जो वो पर्स था वो छोटा था। मुझे थोड़ा बड़ा पर्स चाहिए था ताकि मैं अपने ऑफिस ले जा सकूं। और उसके बाद जो ये छोटा सा पर्स था, बट मेरे को पसंद नहीं आया, तो मैंने ये वहीं छोड़ दिया। और उसके बाद मैं गई उससे आगे। फिर चलते चलते मुझे बहुत सारी दुकानें दिखी, तो उनमें से मैं एक दुकान में चली गई। और वहाँ भी मैंने अपने लिए नेल पेंट ढूंढा पिंक वाली, बट वहाँ पे पिंक वाली थी नहीं जो मुझे चाहिए थी। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे और भी सारी चीज़ें देखी, बट मेरे को कुछ पसंद आया नहीं। और जो जो मुझे नेल पेंट चाहिए थी वो वहाँ पे थी नहीं। मैंने इतनी देर तक ढूंढा, बट मुझे शेड चाहिए था वो मुझे मिला नहीं। आंटी ने मुझे दूसरे नेल पेंट बताई, बट मेरे को पसंद नहीं आई। उसके बाद गई मैं आगे। उसके बाद मैंने अपने लिए देखे कुछ इयररिंग्स, बट जो इयररिंग्स थे वो बहुत बड़े थे और मुझे हैवी इयररिंग्स पसंद नहीं है, मुझे छोटे इयररिंग्स पसंद है। तो मैं फिर वहाँ से आगे निकल गई और दुकानें देखने लग गई कि कौन सी दुकान से क्या खरीदूँ, ऐसे ही देखने लग गई। फिर उससे आगे चलने लग गई। और चलते चलते वैसे यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी, चलने की जगह ही नहीं थी। इतनी ज़्यादा मैं बता नहीं सकती, इतनी भीड़ थी वहाँ पे। फिर आगे चलते 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 मतलब पैर भी थक गए थे, इतना चली मैं आज। और वैसे ही रात का टाइम था, तो चलना ही पड़ता है जब कुछ लेना होता है। और वैसे इतनी भीड़ में, और जो यहाँ पे जो जिस दुकान में मैं गई, तो वहाँ पे जो हर माल था वो 5 रुपये का था, मतलब 5 रुपये स्टार्टिंग थी। और यहाँ पे जो भी चीज़ें थी बहुत अच्छी थी, बट वहाँ पे इतनी भीड़ थी मैं जा नहीं पाई। और फिर मैं आगे निकल गई उससे। और चलते चलते मतलब टैटू की दुकान थी, बट मेरे को दर्द होता है इसलिए मैंने टैटू बनवाई नहीं। और यहाँ पे डेकोरेशन के लिए फ्लावर थे जो बहुत सुंदर थे, बट मेरे को ज़रूरत थी नहीं अभी, तो फिर मैं देखने नहीं गई। फिर आगे निकल, यहाँ पर भी बहुत अच्छे बैंगल्स लगे हुए थे, बट भीड़ होने की वजह से मैं वहाँ भी नहीं जा पाई। फिर मैं निकल गई आगे को। यहाँ पे खिलौने थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलौने थे बच्चों के लिए, और मुझे इतने पसंद आ रहे थे बहुत ही ज़्यादा, बट अब बड़ी हो गई, खेल नहीं सकती थी। तो उसके बाद गई मैं आगे। तो यहाँ पे जो वुडन टाइप का सारा काम हुआ होता है, यहाँ पे आपको अगर कोई करछी चाहिए या फिर हर चीज़ थी। यहाँ पे खिलौने होते हैं, घड़ी, आपको जो भी चाहिए था सारा था। डेकोरेशन के लिए भी था, और मिरर वगैरह, मतलब डेकोरेशन बहुत अच्छी थी। उसके बाद मुझे मिली ये डॉल, ये पिंक कलर में, वाह बहुत अच्छी थी। अगर मैं छोटी बच्ची होती एकदम से ले लेती उसको, इतनी सुंदर थी। बट अभी ले नहीं सकती, मतलब मुझे ज़रूरत थी नहीं। और फिर मैंने ली नहीं उसको। और फिर मैं निकल गई आगे। यहाँ पे जो ज़्यादातर माल थे वो जो भी सामान था 10 रुपये, 20, 15 ऐसे ही था। सस्ता था और अच्छा भी था दिखने में, और 100 के भी थे। बहुत अच्छा था। मुझे जब वहाँ गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरा मार्केट घूम के आई मैं, और यहाँ की जो हर चीज़ थी वो इतनी यूनिक थी, अच्छी थी, और उनका रेट भी बहुत कम था। तो मैंने हर चीज़ देखा। और जो मेरे पास चाकू है, सिर्फ 10 रुपीज़ का है और बहुत अच्छा है दिखने में भी,
और धार भी सही है इसकी, तो अकॉर्डिंग टू प्राइस बहुत अच्छा है। इसके अलावा मैंने अपने लिए देखा नेल कटर, 10 रुपीज़ का था, बट अच्छा था, नहीं टूट गया एकदम से। तो मैं इस वजह से निकल गई आगे और चीज़ें देखने के लिए। यहाँ पे ज़्यादातर जो टॉयज़ लगे हुए थे जो बहुत सुंदर थे, मन कर रहा था सारे ले लूँ, बट मतलब जरूरत क्या, मतलब ले नहीं सकती, तो मैंने लिए नहीं। फिर मैं निकल गई आगे। भीड़ की वजह से मेरा दिमाग हो रहा था ख़राब, भीड़ थी बहुत ही ज़्यादा, एक कदम चलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बट जब मुझे कुछ चीज़ें देखनी है तो मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए मैं चली गई। और चलते चलते इतनी सारी दुकानें घूमी, बहुत ज़्यादा, इतनी थक गई आज, बताऊँ क्या, इतनी थक गई। और यहाँ पे भी 10 रुपीज़ का था सारा। यहाँ पे क्लेक्चर और जो टॉप्स वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सुंदर थी। मुझे इयररिंग्स भी बहुत पसंद आए, और जो आप लिपस्टिक है ये भी बहुत अच्छी थी। और उसके बाद मैं निकल गई आगे। और वैसे मुझे मेनली नीड थी एक पर्स की ऑफिस पर्पस के लिए, और इसके लिए मैं आ गई यहाँ 250 के पर्स थे सारे, जो भी ले लो। फिर मैं निकल गई अंदर, और यहाँ पे मैंने बहुत सारे पर्स देखे और देखती गई, मतलब ऐसे कुछ सोचा नहीं था, बस ऐसे था कि थोड़ा अच्छा सा पर्स मिल जाए ऑफिस पर्पस के लिए। बट वहाँ पे था नहीं जो मुझे चाहिए था, वो थोड़ा ओल्ड फैशन टाइप का था और मुझे कलर पसंद आ नहीं रहा था, तो मैं वो छोड़ के निकल गई आगे। फिर मुझे मिली ये फ्रूट क्रीम, जो क्रीम थी 20 रुपीज़ की थी और बहुत बड़ी थी। आई थिंक 80 रुपीज़ की होती है अगर नॉर्मली दुकान शॉप से ले, बट यहाँ पे 20 की थी। और फिर यहाँ पे मंगलसूत्र, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी, और मुझे अपनी मम्मी के लिए बैंगल्स वगैरह लेने थे, बट मुझे मिले नहीं जो मुझे चाहिए था। और यहाँ पे है जो बचपन में हम चलाते थे फ़ोन, बहुत अच्छे हैं। और फिर हम गए आगे, यहाँ पे भी मतलब बचपन की बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सुंदर सुंदर थे, और इनके प्राइस भी बहुत कम थे। बैंगल्स की दुकान में गई, बट मेरे को पसंद नहीं आया, मतलब ठीक था, बट मेरे अकॉर्डिंग मुझे वैसा चाहिए नहीं था, जैसे मुझे चाहिए था वहाँ था नहीं उस टाइप का। फिर मैं निकल गई आगे। जो ये सारे आप ज्वेलरी देख रहे हैं, ये सारे 100 रुपीज़ की है, यहाँ भी और यहाँ भी। बट जो इयररिंग्स है ना यहाँ की, बहुत सुंदर है, बट मेरे को बड़ी इयररिंग्स पसंद नहीं है, तो मैंने ख़रीदी नहीं। बट दिखने में बहुत सुंदर है। अगर हम नॉर्मली मार्केट से लेते ना, ये 200 के से ऊपर ही होता है। मैं मिनिमम प्राइस बता रही, मैक्सिमम तो बहुत ज़्यादा होता है। और जो ये गले का है ये भी 100 का ही है, बहुत अच्छा है। फिर मैं गई आगे, उसके बाद चलते चलते मुझे इतना सारे सामान मिले, बहुत ही ज़्यादा। और जो खिलौने थे वो 80 के थे। यहाँ पे खाना था, जिसको खाना होगा, समोसे वगैरह, बहुत सारे चीज़ें थी, फास्ट फूड था नॉर्मली यहाँ पे। और मुझे अभी तो कुछ खाना था नहीं, मुझे अभी अपने लिए चीज़ें खरीदनी थी। मेनली मुझे पर्स और अपने लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी। मेनली थी मुझे पर्स और नोज रिंग की, जो मुझे मिला। पर्स तो एटलीस्ट बहुत लेट में, मतलब एटलीस्ट मिल तो गया, बट मुझे नोज रिंग है वो मिला ही नहीं। मैं कब से ढूंढ रही थी, वो मुझे मिला ही नहीं। और वैसे इतनी भीड़ हो रही थी, मेरा दिमाग पहले ही ख़राब हो रहा था, और उसके बाद भी मुझे नोज रिंग मिली ही नहीं। बट चलो छोड़ो, बट मेरे को पर्स मिल जाता है इन द लास्ट। और फिर मैं गई आगे। चलते 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 मतलब पैरों की तो वाट लग गई थी, बट मन करता था जाने का, क्योंकि मुझे चीज़ें लेनी थी। और यहाँ पे जो उनका प्राइस था वो कम था, तो मैं गई यहाँ पे जो ब्लैक कलर का पर्स था बहुत सुंदर था, बट जो इसका साइज़ है बहुत छोटा था, तो मैं ले नहीं सकती थी। फिर मैं निकल गई आगे को। यहाँ पे जो कलेक्चर है, जो भी चीज़ें हैं बहुत सुंदर थी। और इयररिंग्स गले का, और इसके अलावा जो छल्ले होते फ़ोन पे लगाने के लिए या फिर चाबी पे, वो भी बहुत सुंदर सुंदर थे। और इनमें से मुझे ये वाला पसंद आ गया बहुत ज़्यादा, और मैंने इसको लास्ट में बाय कर दिया था, और बहुत ही सुंदर है। और मैं अपने घर की जो चाबी है उस पर लगाऊंगी,
तो मैं निकल गई आगे। वैसे वो 30 का था और अगर हम कहीं शॉप से लेते हैं तो आई थिंक 50 तक तो पड़ता ही है। फिर मैं गई आगे, यहाँ पे कप वगैरह जो भी चीज़ें हैं ग्रॉसरी की सारी अवेलेबल है। उसके बाद गई मैं आगे अपनी मम्मी के लिए बैंगल्स लेने और यहाँ पे मुझे बहुत सारे मिले बट मेरे को पसंद नहीं आए। फिर मैं गई यहाँ से फिर आगे, यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं डेकोरेशन के लिए। और ये वाइट वाला तो वाव, इससे अच्छा तो मेरे मतलब अभी तक मैंने देखा नहीं, मतलब बहुत ही सुंदर था। और यहाँ पे टैटो वगैरह बनवाने के लिए, बट पता ही है मुझे दर्द होता है तो मैंने बनवाया नहीं। और यहाँ पे जो माल था वो 15 का ही था। फिर यहाँ पे जो लगे हुए थे ये दे रहे थे हमें 20 के, बहुत सुंदर थे 20 रुपये में। और फिर मैं गई आगे, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी खाना बनाने के लिए, जो भी बर्तन वगैरह होते वो रखे हुए थे। फिर मैं मेरी जो फ्रेंड है वो इधर उधर देख ही रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी, कैमरा कभी कहीं घुमा ही रही थी। फिर आए हम पर्स लेने, जो मुझे फाइनली यहाँ मिलता है बहुत लेट में, मतलब लगभग आधा घंटा यही वेस्ट होता है हमारा। पहले मैंने ट्राई किया ये वाला बट मेरे को ये अच्छा लगा नहीं, फिर इसको मैंने वही रख दिया। उसके बाद मैंने ख़रीदा था एक पर्स, वो मैं बाद में बताऊंगी कौन सा वाला ख़रीदा मैंने। फिर उसके बाद गए हम यहाँ पे फ्लावर ये था, ये भी बहुत सुंदर था डेकोरेशन के लिए, वाव बहुत ही ज़्यादा सुंदर। ज़्यादातर मुझे आजकल जो भी चीज़ें मिलती है ज़्यादातर मुझे सारे ही सुंदर लगते हैं, मतलब होते ही सुंदर है। इतनी सारी चीज़ें अगर मेले में जाए ना तो बहुत वैरायटी की चीज़ें देखने को मिलती है और बहुत ही सुंदर। देखो ये भी इतनी सुंदर है, मन तो करता है सारे ले ले बट इतने लेके क्या करना है। मेरे पास वैसे भी बहुत सारे हैं और वैसे भी ये बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं अकॉर्डिंग टू मी। एंड यहाँ पे गई मैं और मैंने यहाँ पे एक बैंगल ट्राई किया जो कि गोल्डन कलर में है और बहुत ही सुंदर है। बट मैं कहीं पार्टी वगैरह में जाती नहीं हूँ तो मैंने ये बाय नहीं किया, बस मैंने देखा और वहीं पे रख दिया, क्योंकि अगर मैं लूँगी तो पहन नहीं पाऊँगी, मुझे पता है, क्योंकि मैं शादी में ज़्यादातर जाती नहीं हूँ, मैं घर पे ही रहती हूँ, तो मैंने ख़रीदा नहीं। उसके बाद आई मैं यहाँ पे बच्चों के खिलौने थे, बट मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता है बच्चों के खिलौने। भले ही खेलूँ ना बट देखने में देख तो सकते ही हैं, देखने में बहुत अच्छा लगा मुझे ये। फिर उसके बाद निकल गई मैं आगे को। यहाँ पे जो सारा सामान था ज़्यादातर बच्चों के लिए ही था। आप अगर अपने बच्चों के लिए कुछ दिलाना चाहते हो तो यहाँ से ले सकते हो, क्योंकि यहाँ जो प्राइस था वो बहुत कम था, 80 रुपीज़ का था। और जो मेरे पास है वो मेरा नया पर्स है जो मैंने ख़रीदा, क्योंकि पहले तो ट्राई किया कि छोटा अच्छा वैसे मिल जाए और कलर सही मिल जाए, बट मेरे को ये वाला ज़्यादा पसंद आया तो मैंने ये वाला ख़रीद लिया। आप ज़रूर बताना मुझे कमेंट में कैसा लगा आपको मेरा पर्स। उसके बाद निकल गई मैं और आगे, और चलते चलते पहुंच गई मैं शॉप पे। यहाँ पे भी मैंने पायलट का कलर्स का जो बचपन में हम यूज़ करते थे और अब तो क्या ही करना यूज़। उसके बाद देखिए मैंने ये हाथ की बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे ये भी, और यहाँ की जो भी चीज़ें थी यहाँ की बहुत सुंदर बहुत। और मैं इसी तरह आपके लिए अलग अलग टाइप की वीडियोस ला सकूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड जो भी मेरी वीडियोस है उनको लाइक कर देना, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए और मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आ सकूं। और जो एक लेक्चर है ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर थे और मुझे पसंद आए, बट मैंने अभी 4-5 लेक्चर ख़रीदे थे तो मैं ये ख़रीद नहीं पाई। और फिर मैं निकल गई आगे। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप की मशीनें हैं जो कि हमारे डेली यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है।